अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओरल ओडेसी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पैरियो का पहला टॉपिक, जो कि है नॉर्मल पेरिडोन्शियम। ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ओरल म्यूकोजा, जिसमें हम सबसे पहले इंजिंजिवा को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेरिडोन्शियम क्या होता है, नॉर्मल पेरिडोन्शियम क्या होता है। ठीक है, पेरिडोन्शियम ऐसा टूथ स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल पेरिडोन्शियम, जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट नेसेसरी टू मेंटेन टीथ इन्फेक्शन। वो टूथ को सपोर्ट करता है ताकि टूथ अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें जिंजुआ आ जाता है, पीडियल आ जाता है, सीमेंटम और एल्वियोलर बोन। इन चारों को हम एक एक करके देख लेंगे। ये हमारा पेरिडोन्शियम का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरल म्यूकोजा। अब ओरल म्यूकोजा क्या होता है, इसके 3 जोन होते हैं ओरल म्यूकोजा के। ठीक है, सबसे पहले आता है कि जो जिंजुआ और हार्ड पैलेट को कवर कर रहा है उसको हम स्टिकेटरी म्यूकोजा कहते हैं। जो डोर्सम ऑफ द टंग को कर रहा है उसे स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा कहते हैं। क्यों स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा कहते हैं? क्योंकि वहाँ हमारे पास स्पेशलाइज्ड पेपिलास प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द रिमाइंडर ऑफ द ओरल कैविटी। बाकी ओरल कैविटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग हो गई या हमारे पास सॉफ्ट पैलेट वगैरह हो गया, उनको जो है वो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है। तो 3 चीज़ें आ गई कि जिंजुआ, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ कि जिंजुआ और हार्ड पैलेट को मेस्टिकेटरी म्यूकोजा, डोर्सम ऑफ द टंग पे स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन बाकी सारे स्ट्रक्चर जितने भी ओरल कैविटी के होते हैं उनको लाइन करती है। ये तीनों आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास जिंजुआ आ जाता है। जिंजुआ क्या होता है, ये डेफिनेशन हमारे पास जिंजुआ की लिखी है। जिंजुआ इज द पार्ट ऑफ ओरल म्यूकोजा। ठीक है, हमारे माउथ में ओरल कैविटी का ये एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है, कवर करता है एल्वियोलर प्रोसेसेस ऑफ द जाज, बोन को कवर करता है, और एज वेल एज ये टीथ की नेक्स को कवर करता है, जो कि किसमें होती है, एल्वियोलर प्रोसेसेस में होती है, जो कि बोन के अंदर ही होती है। इसको मैं आपका डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें कि ये सारा हमारे पास ये जिंजुआ है, यहाँ क्या है, बोन है, और ये जो टीथ है, इनकी जो नेक है, ये भी इसी बोन में है, सॉकेट में है। तो इस वजह से जिंजुआ किस किस चीज़ को कवर करता है, टीथ की नेक को कवर करता है, और उसके अलावा जिंजुआ जो है वो बोन को भी कवर करता है। ठीक है, ये जिंजुआ की आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। ये आपने सिर्फ यहाँ से ये 4 लाइन याद करनी, इस मैथ से छूट भी नहीं है। ठीक है, इन एन एडल्ट नॉर्मल जिंजुआ जो होता है वो कवर करता है एल्वियोलर बोन को और टूथ की रूट को टू अ लेवल जस्ट कोरोनल टू द सीमेंटो एनामल जंक्शन। ठीक है, जिंजुआ को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, मार्जिनल जिंजुआ, अटैच्ड जिंजुआ और इंटरडेंटल एरियाज। 3 जगह पे। मार्जिनल को हम फ्री जिंजुआ भी कहते हैं, मतलब एक हमारे पास आ गया फ्री जिंजुआ, दूसरा हमारे पास आ गया अटैच जिंजुआ, और एक जो 2 दांतों एडजेसेंट दांत, जो 2 आपस में साथ साथ दांत होते हैं, उनके बीच में, जैसे कि ये दांत, एक ये दांत, और इसके बीच में जो आ रहा है ये इंटरडेंटल जिंजुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अब हम इसको एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बुक की डायग्राम भी बता दूंगी, आप उससे देख के जो है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मार्जिनल जिंजुआ। ठीक है, मार्जिनल जिंजुआ में मैं जो आपको बताऊंगी आपने सिर्फ वही करना है कि मार्जिनल जिंजुआ और अनअटैच जिंजुआ क्या होता है, टर्मिनल एज और बॉर्डर ऑफ द जिंजुआ दैट सराउंड्स द टीथ इन कॉलर लाइक फैशन। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है, 1.2 डायग्राम है, करेंसा की फिगर है, ये करेंसा की 1.2। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्री और मार्जिनल जिंजुआ। ये हमारे पास क्या है, जिंजुअल सर्कस। ये हमारे पास टूथ आ रहा है। ठीक है, उसके सबसे ये जो है ये सर्कस आ रहा है, और इस सर्कस को जिसने ये कवर किया हुआ है, मतलब इनर साइड, मार्जिनल जिंजुआ की इनर साइड सर्कस बना रही है, और ये बाहर वाली साइड पे इसको इसने ऐसे कवर किया हुआ। ठीक है, इनर साइड क्या सर्कस बना रही है, और फ्री और मार्जिनल जिंजुआ बाहर कॉलर लाइक फैशन में टूथ को इसने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्री और मार्जिनल जिंजुआ। ठीक है, अब ये देखें, फिर पहली लाइन आपको मैं पढ़ा रही हूँ कि मार्जिनल और अनअटैच जिंजुआ क्या होता है, टर्मिनल एज और बॉर्डर ऑफ द जिंजुआ होता है, जो कि सराउंड करता है टूथ को कॉलर लाइक फैशन में। ये इट इज डिमार्केटेड मतलब इससे अलहदा कैसे होता है, एडजेसेंट अटैच जिंजुआ से अलहदा कैसे होता है, बाय अ शैलो लीनियर डिप्रेशन। एक डिप्रेशन होता है, मतलब ये बात मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास फ्री और अनअटैच जिंजुआ, नीचे से हमारे पास एडजेसेंट अटैच जिंजुआ आ गया। तो इन दोनों को आपस में एक डिप्रेशन जो है, ये डिप्रेशन इनको दोनों को आपस में अलहदा कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री जिंजुअल ग्रूव, और फ्री जिंजुअल ग्रूव को हम मार्जिनल ग्रूव भी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल ग्रूव यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फ्री और मार्जिनल जिंजुआ है, ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास सारा अटैच जिंजुआ है, और ये जो बीच में हमारे पास छोटा सा ये डिमार्केशन आ रही है, ये है मार्जिनल ग्रूव, जिसको फ्री जिंजुअल ग्रूव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो कहते हैं कि द मार्जिनल जिंजुआ इज यूजुअली अबाउट 1 मिलीमीटर वाइड होता है। ठीक है, ये मार्जिनल एंड इट फॉर्म्स द सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द जिंजुअल सर्कस। जिंजुअल सर्कस मैंने आपको बताया था कि अंदर वाली साइड पे होता है, और ये उसकी क्या बनाती है, सॉफ्ट टिश्यू वॉल बनाती है। ठीक है, आगे ये इट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम द टूथ सरफेस विद द पेरिडोंटल प्रोब, ये तो आपको पता है। आगे मोस्ट एपिकल पॉइंट ऑफ द मार्जिनल जिंजुआ स्कैलप, जो मोस्ट एपिकल पॉइंट होता है मार्जिनल जिंजुआ का। ठीक है, एपिकल मतलब टूथ की वाली साइड वाला, एपिक्स वाला। ठीक है, उसको हम कहते हैं जिंजुअल जेनिथ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एपिकोक्रोनल और ये वाली डायमेंशन मीजियो डिस्टल, ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो मार्जिनल जिंजुआ आपको समझ आ गया। आपका मार्जिनल और अनअटैच जिंजुआ क्या होता है कि इसने एक तो हमारे पास जो हमारे पास जिंजुअल सर्कस होता है, इनर साइड इसकी जिंजुअल सर्कस बना रही होती है, जो इसकी बाहर वाली साइड होती है वो क्या होती है, टीथ को सराउंड कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा ये अटैच जिंजुआ से जो है, अनअटैच जिंजुआ या फ्री जिंजुआ जो है वो किस तरह सेपरेट होता है, फ्री जिंजुअल ग्रुप से। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। मार्जिनल जिंजुआ आपको समझ आ गया। अब हम शुरू करते हैं जिंजुअल सर्कस। जिंजुअल सर्कस मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ बुक से बता रही हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिंजुअल सर्कस इज द शैलो क्रेविस और स्पेस अराउंड द टीथ। बिल्कुल क्या था, मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें, ये टीथ है, इसके अराउंड ये हमारे पास क्या है, जिंजुअल सर्कस। ये जिंजुअल सर्कस नजर आ रहा है, ये टीथ के अराउंड में एक शैलो क्रेविस है, और ये हमारे पास जो है वो स्पेस है। ठीक है, बाउंडेड बाय द सर्फेस ऑफ द टीथ ऑन वन साइड। एक साइड पे क्या होती है कि टीथ की सर्फेस है, ये देखें, ये हमारे पास टीथ आ रहा है, यहाँ ये जिंजुअल सर्कस आ रहा है। ठीक है, एंड द एपिथेलियम लाइनिंग द फ्री मार्जिन ऑफ द ऑन अदर साइड। एक साइड पे, अब ये बात आपको दोबारा से मैं समझा देती हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि एक टूथ के एक साइड, जो हमारे पास जिंजुअल सर्कस है, एक साइड इसकी जो है वो टूथ के साथ अटैच है। ठीक है, और दूसरी साइड ये फ्री जिंजुआ का एक मार्जिन के साथ, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द फ्री जिंजुआ। ठीक है,
तो आपके जिंजवल सल्कस के आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जिंजवल सल्कस जो है वो बीच में आता है, एक साइड पे टूथ होता है, दूसरी साइड पे फ्री जिंजवा होता है, ठीक है, और ये वी शेप्ड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अंडर एब्सोल्युटली नॉर्मल और आइडियल कंडीशन में कितनी डेप्थ होती है जिंजवल सल्कस की, मतलब वो जो अंदर जा रहा होता है वो कितनी डेप्थ होती है, 0 मिलीमीटर होती है या क्लोज टू 0 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा ये वाली लाइन को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट कर दी है। द क्लिनिकल एवेलुएशन यूज्ड टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द सल्कस इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मेटालिक इंस्ट्रूमेंट पेरिडोंटल प्रोब। आपको पता है कि सल्कस की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम उसमें पेरिडोंटल प्रोब जो है वो डालते हैं, जो कि क्या है, एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोब डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जब हम जिंजवा में ये प्रोब डालते हैं तो वो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमने क्या क्या देखना होता है कि प्रोब का डायमीटर कितना है, प्रोबिंग फोर्स हमने 25 से 30 ग्राम लगानी होती है, उसके अलावा कितने लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ये वाली चीज़ भी हमने देखनी होती है, ठीक है। आगे आ जाता है कि द सो कॉल्ड प्रोबिंग डेप्थ ऑफ क्लिनिकली नॉर्मल जिंजवल सल्कस, ये जो हमारे पास जिंजवल सल्कस आता है इसकी डेप्थ कितनी होती है, आम जो ह्यूमंस में होती है वो 2 to 3 मिलीमीटर होती है। एमसीक्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। पूरा चैप्टर ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसक्यूज इसमें से नॉर्मली नहीं आता, ठीक है। आगे आ जाता है अटैच जिंजवा। अब हम बात करेंगे इस वाले जिंजवा की, ये वाला जो सारा जिंजवा है ये अटैच्ड जिंजवा होता है, ठीक है, टूथ के साथ, बोन के साथ नीचे अटैच्ड होता है, ठीक है, टूथ नहीं, बोन के साथ नीचे अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इसमें ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, द अटैच्ड जिंजवा इज कंटिन्यूस विद द मार्जिनल जिंजवा। अब वो कह रहे हैं कि ये मार्जिनल जिंजवा, हाँ, वो कहते हैं कि ये मार्जिनल जिंजवा है, अटैच जिंजवा इससे कंटिन्यूस होता है, मतलब मार्जिनल जिंजवा आगे कंटिन्यूस आता रहे तो अटैच जिंजवा आ जाता है, ठीक है। इस लाइन की समझ आ गई आपको। अब ये क्या होता है, फिर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होता है, या बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे से हिलता नहीं है, इसकी बहुत, ठीक है। रिजिलियंट होता है, टाइटली बाउंड होता है टू द अंडरलाइंग पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन। ये अटैच्ड जिंजवा जो होता है ये नीचे वाली बोन के साथ बहुत फिर्मली और टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द अटैच जिंजवा एक्सटेंड्स टू द रिलेटिवली लूज एंड रिमूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा। फेशियल एस्पेक्ट मतलब जो दांत की बाहर वाली जगह है, जैसे ये वाला जो एस्पेक्ट होता है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो जिंजवा होता है ना, वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एल्वियोलर म्यूकोजा। ये हमारे पास एल्वियोलर म्यूकोजा आ रहा है, ये देखिए, ये नीचे वाला एल्वियोलर म्यूकोजा, यहाँ तक ये जो सारा है ये अटैच जिंजवा आता है। बिल्कुल जो ऊपर वाला होगा ना मार्जिन पे, वो मार्जिनल जिंजवा होगा, नीचे सारा अटैच जिंजवा, और ये हमारे पास एल्वियोलर म्यूकोजा। तो अटैच जिंजवा कहाँ खत्म होगा, एल्वियोलर म्यूकोजा, ये देखिए अटैच जिंजवा यहाँ खत्म हुआ और एल्वियोलर म्यूकोजा फौरन आगे शुरू हो गया। तो वो कहते हैं कि फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द अटैच जिंजवा एक्सटेंड्स कहाँ तक करेगा, टू रिलेटिवली लूज एंड मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा। इट इज डिमार्केटेड बाय द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। और ये दोनों आपस में कैसे डिमार्केशन होगी इनकी, म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। म्यूकोजिंजाइवल मतलब जहाँ म्यूकोजा और जिंजवा आपस में मिल रहा है वहाँ म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे आ जाती है कि विड्थ ऑफ द अटैच जिंजवा, ये विड्थ इसकी कितनी है, इसके बारे में बात हो रही है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। ये क्या होता है कि डिस्टेंस होता है बिटवीन द किसके, म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन के, एंड द प्रोजेक्शन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द जिंजवल सल्कस। जिंजवल सल्कस है, ये वाला जिंजवल सल्कस है, इसका ये बॉटम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, अटैच जिंजवा शुरू होता है, और म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन के बीच में जितनी भी विड्थ होती है ना, वो हमारे पास आ जाती है अटैच जिंजवा की, ठीक है। उसके बाद ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे हम यहाँ देखते हैं, ये वाली लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंगुअल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल द अटैच जिंजवा टर्मिनेट एट द जंक्शन ऑफ द लिंगुअल एल्वियोलर म्यूकोजा। जाहिर सी बात है फेशियल एस्पेक्ट पे होगा तो फेशियल एल्वियोलर म्यूकोजा, ये देखिए ये फेशियल एस्पेक्ट है, तो यहाँ जो एल्वियोलर म्यूकोजा है यहाँ तक अटैच जिंजवा होगा, और इसी तरह टंग वाली साइड जो अंदर है लिंगुअल साइड, उस पर भी लिंगुअल म्यूकोजा जहाँ जहाँ होगा वहाँ तक अटैच जिंजवा होगा हमारे पास, ठीक है। विच इज कंटिन्यूस विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। सेम एल्वियोलर म्यूकोजा के साथ ये कंटिन्यूस होता है, इधर भी कंटिन्यूस होगा म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो अंदर वाली साइड पे माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ की तरफ जारी होगी वहाँ तक ये कंटिन्यूस होगा। और पैलेट की तरफ बात करने की, जो पैलेटल सर्फेस ऑफ अटैच जिंजवा होती है इन द मैक्सिला, वो ब्लेंड कर जाती है इम्परसेप्टिबली विद द इक्वली फिर्म एंड रेजिलिएंट पैलेटल म्यूकोजा। वो भी अपने म्यूकोजा के साथ जो है वो ब्लेंड कर देती है। मतलब लिंगुअल एस्पेक्ट पे होगा तो लिंगुअल म्यूकोजा या माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ पे जो होगा म्यूकोजा उसके साथ ब्लेंड करेगी, पैलेटल होगा तो पैलेटल म्यूकोजा के साथ करेगी, और फेशियल एस्पेक्ट वाला होगा तो वो फेशियल म्यूकोजा के साथ करेगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है अटैच जिंजवा। अब हम बात करेंगे इंटरडेंटल जिंजवा। इंटरडेंटल जिंजवा मतलब दो दांतों के बीच में, ये वाला जो दो दांतों के बीच में ये वाला जिंजवा आ रहा है ना, ये हमारे पास इंटरडेंटल जिंजवा आता है, ठीक है। अब इंटरडेंटल जिंजवा के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इंटरडेंटल जिंजवा ऑक्युपाइज द जिंजवल एम्ब्रेजियर विच इज द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। अब ये जिंजवल एम्ब्रेजियर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इंटरडेंटल जिंजवा क्या ऑक्युपाई करता है, जिंजवल एम्ब्रेजियर। अब जिंजवल एम्ब्रेजियर क्या है, विच इज द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस मतलब दो दांतों के बीच वाली जगह, बीनीथ द एरिया ऑफ द टूथ कॉन्टैक्ट, जहां दोनों टूथ कॉन्टैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, ये और इस दांत ने यहाँ टूथ कॉन्टैक्ट किया है, इसके नीचे जो भी जगह होगी ना ये इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस होती है, इंटरडेंटल स्पेस होती है, और यहाँ जो जिंजवा होगा ये इंटरडेंटल जिंजवा होगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरडेंटल जिंजवा किस तरह का होता है, ये पिरामिडल होता है या फिर कोल शेप होती है। इसकी पिरामिडल होती है, ये देखिए इंटरडेंटल जिंजवा ये हमारे पास है, इसकी पिरामिडल है या फिर इसकी कोल शेप होगी, ठीक है। ये इसके बारे में ऐसा याद रखने, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐसा जो है वो याद करने वाली चीज़ नहीं है। इन सारे की इस पेज में जो भी फर्स्ट पेज में अभी आज हमारा टॉपिक यहीं तक को कवर हुआ है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम बता दूँ, ये पहला पेज हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली डायग्राम आपने देखनी है, ये वाली डायग्राम देखनी है। अब ये वाली डायग्राम देखते हैं कि नॉर्मल जिंजवा इन अ यंग एडल्ट में ये ऐसा जिंजवा होता है, ठीक है। नोट द डिमार्केशन म्यूकोजिंजाइवल लाइन एरोज, जहाँ जहाँ एरो लगे, ये देखिए म्यूकोजिंजाइवल, ये भी म्यूकोजिंजवा, ये म्यूकोजिंजवा। म्यूकोजिंजवा का मतलब जहाँ ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जिंजवा अटैच यहाँ एंड होता है, तो ये म्यूकोजिंजाइवल एरिया होता है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास ये क्या है, मीन विड्थ ऑफ द अटैच जिंजवा इन द ह्यूमन परमानेंट डेंटिशन। वैसे उन्होंने नॉर्मल दिखाई है, विड्थ ऐसा हमें नहीं फाइंड करनी, ठीक है। उसके अलावा ये हम देख लेते हैं कि साइट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये एक नॉर्मल टूथ की एक्सट्रैक्शन दिखाई है, और फेशियल लिंगुअल सेक्शन ऑफ अ मंकी का दिखाया, जो कि हमारे याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये इंटरडेंटल पेपिला उन्होंने दिखाया कि दो दांतों के बीच का पेपिला है, ठीक है। और यहाँ उन्होंने दिखाया कि एब्सेंस ऑफ इंटरडेंटल पेपिला, ये देखिए दो दांत आपस में कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे और इसके दरमियान इंटरडेंटल पेपिला एब्सेंट है। एंड कोल वेयर द प्रॉक्सिमल टूथ कॉन्टैक्ट इज मिसिंग, जहाँ दोनों टूथ का कॉन्टैक्ट मिसिंग है वहाँ ना तो हमारे पास इंटरडेंटल पेपिला है ना ही कोल होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो है ना, ये मैंने ये वाली सारी चीज़ यहाँ के आपको इजी करके लिख दिया, तो यहाँ से आप देखें कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या होता है कि दो जिंजवा है ना हमारे पास, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओवरलाइन ऊपर एपिथेलियम, नीचे अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम आपने याद रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जिंजुवा की, और कनेक्टिव टिश्यू। अब जिस एपिथेलियम होती है इसमें सेल्स होते हैं, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स नहीं होते, लेकिन उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जिंजुवा ऐसा नजर आता है। तो आपको समझ आ गया कि माइक्रोस्कोप में क्या नजर आएगा, एपिथेलियम होगी जिंजुवा की, कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस होंगे, और इसमें सेल्स होंगे, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया यहाँ तक माइक्रोस्कोपी। अब कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले जिंजुवल एपिथेलियम को। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, उसके अलावा हमने सर्कुलर एपिथेलियम भी पढ़ा था, सॉरी जिंजुवल सल्कस भी पढ़ा था, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज समझ आ गई होगी। एपिसोड 1 थी हमारे पास, ठीक है, जिंजुवा की पेरिडोन्शियम वाले चैप्टर की। अगर आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं और अगर आपको इस सारे टॉपिक की समझ आ गई है तो कमेंट्स में येस लिखिएगा, और एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।